सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। आज 14वां अध्याय समापन की ओर है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से 3 प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं, समझाते हैं कि कैसे उन गुणों से बाहर निकलना है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं आज के सत्र में। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में। और जैसा कि हमारा 14वां अध्याय चल रहा है प्रकृति के 3 गुण, तो पिछली बार हमने सीखा था डेस्टिनेशन एट डेथ इन दीज 3 मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। अर्जुन यहाँ पर 3 प्रश्न पूछने जा रहे हैं भगवान से। तो पहले देखते हैं उनके प्रश्न क्या हैं। अर्जुन के श्लोक संख्या 21। केलिंगे 3 गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हाँ जी। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। देखिए, अर्जुन को भगवान ये सब बता रहे हैं ना कि तीनों गुणों से पार जाना चाहिए, एक गुरु के द्वारा श्रवण करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तब हम इन गुणों को आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये सब बातें पूछ के सुन के अर्जुन के मन में तुरंत जिज्ञासा आई कि ये जो व्यक्ति है जो 3 गुणों को पार कर लिया होता है, उसका लक्षण क्या है, वो किस प्रकार उसका बिहेवियर होता है, वो कैसा आचरण करता है, वो करता क्या है वास्तव में, और प्रोसेस क्या है 3 गुणों को लांघने का। तो इसी तरह का सेम प्रश्न अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में किया था भगवान श्री कृष्ण से। किसी को याद है वो? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित धि किम प्रभाषेता किमासीत ब्रजेत किम। कि जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, उसका व्यवहार क्या होता है। तो यही इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर अर्जुन अभी भगवान से वापस कर रहे हैं। वहाँ लेकिन पूछा था स्थित प्रज्ञ क्या है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो प्रज्ञ वाला है, उसका क्या लक्षण है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गुणों को पार कर जाता है। क्योंकि अभी तो आप बता रहे हैं ना भगवान की ये तीनों गुण कैसे हैं, नेटवर्क की तरह हैं, कोई भी उनसे बच नहीं पाता है। केवल उस स्थिति में 3 गुणों को व्यक्ति पार कर सकता है जब वो गुणातीत हो जाए, जो वो भगवान का स्वभाव प्राप्त कर ले, जो समझ जाए कि ये 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं, मैं कार्य नहीं कर रहा, आत्मा थोड़ी ना कार्य करती है, ये 3 गुणों के कारण फोर्सफुली मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है। जो इस बात को समझ जाता है और जो ये समझ जाता है कि 3 गुणों को पार सिर्फ भगवान ने किया हुआ है, तो उनकी सेवा में लगता है, वो ही मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो जब ये अर्जुन ने सुना कि दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो गया, तो वास्तव में वो है कैसा, उसके लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से बिहेव करता है और तरीका क्या है, कैसे उन गुणों को पार पाया जा सकता है। तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण 5 श्लोक में ये 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं।
तो पहले प्रश्न जो पूछा है कि उसका लक्षण क्या है, जो 3 गुणों को पार कर लेता है उसका लक्षण क्या है, उसका वर्णन आता है श्लोक संख्या 22 और 23 में। और श्लोक संख्या 24-25 में भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का आचरण क्या होता है जो तीनों गुणों को लांघ जाता है। तो ये 4 श्लोक एक साथ हैं, तो पहले ये चारों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उनको समझेंगे एक एक करके। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डवा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एवम् यो अवतिष्ठति नेङ्गते। थैंक यू माता जी। अब कोई और पढ़िए। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा समकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्या निन्दात्म संस्तुतिः मान अपमानयो तुल्यः तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कोई और अर्थ पढ़िए। हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान ने, है ना। भगवान खुद बता रहे हैं ना, श्री भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहले बता रहे हैं सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षण क्या हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, कैसा होता है वो प्रकाश, मोह और आसक्ति के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना द्वेषी, ना तो उनसे घृणा करता है, और संप्रवृत्तानि और निवृत्तानि कांक्षति, और उनके लुप्त होने पर, मतलब वो एब्सेंट हो जाए तो उनकी इच्छा भी नहीं करता। तो ये जो प्रकाश का गुण है वो किसका गुण है, कौन से मोड का है, कौन से गुण का है प्रकाश, बताइए। सत्वगुण, वेरी गुड। प्रवृत्ति किसका गुण है, प्रवृत्ति, हाँ आसक्ति रजोगुण, आसक्ति, हाँ रजोगुण, रजोगुण, हाँ। और मोह, मोह तमोगुण।
तो ये जो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस की बात हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान बता रहे हैं जो इन तीनों को यदि मिल जाते हैं, उसको मोड ऑफ गुडनेस में है या पैशन में है या इग्नोरेंस में है, तो भी वो उनके मिलने से बहुत घृणा नहीं करता कि क्या मेरे अंदर राजसिक गुण आ रहा है, क्या मेरे अंदर तामसिक गुण आ रहा है। तो वो अपने आप से भी घृणा नहीं कर रहा है या किसी ऐसी और वस्तु से भी घृणा नहीं कर रहा है। और सपोज़ सत्व गुण में अच्छा होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उसको अभी नहीं मिल रहा है, तो उससे वो प्राप्त ना होने पर उसकी इच्छा नहीं करता। वो क्या है, उन तीनों ही स्थिति में वो एकदम शांत बना रहता है, ना द्वेष्टि, ना तो वो उससे ईर्ष्या करता है। और संप्रवर्तानी मतलब यदि ये गुण मिलते हैं, विकसित होते हैं, ना निवृत्तानी, और जब वो मिलते ही नहीं, कांक्षति, उनकी इच्छा नहीं करता। मतलब वो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं अच्छी बातें या नहीं मिल रहे हैं, वो रुक जाते हैं। उनको, ऐसे व्यक्ति जो तीनों गुणों को पार कर लिया होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा कैसा रहता है, निश्चल और अविचलित रहता है। उदासीन वदासीनो, हाँ, उदासीन रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। आसीन माने न्यूट्रलिटी में वो स्थित रहता है। और गुणेर्यो ना विचाल्यते, और इस प्रकार वो दिव्य बना रहता है, वो गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवतिष्ठति ते ने अंगते, और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, वो हमेशा दिव्य बना रहता है, उसकी पोजीशन दिव्य बनी रहती। तो ये हो गए उसके लक्षण। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, हमेशा दिव्य पद पर रहता है, किसी वस्तु के लिए बहुत वो लालायित नहीं रहता, इच्छा नहीं करता, और उसे पता होता है कि किसी ना किसी एक गुण के वश में तो रहता ही है, तो मुझे उससे आसक्त नहीं होना है, मुझे उस प्रकृति के 3 गुणों से बाहर रहना है, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, आत्मा हूँ। ये गुणों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो मुझे अपने शरीर को ही कंट्रोल करना है जिससे इन गुणों का प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार वो उदासीन रहता है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। मतलब जब उसे ये लगता है कि मैं बॉडी हूँ, है ना, मुझे ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, मुझे ठीक से अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मतलब वो शारीरिक स्तर पर है। तो जब तक वो शारीरिक स्तर पर रहता है तभी तक सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए हैं, और जैसे ही वो अपने शारीरिक स्तर से बाहर निकलता है, वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा आध्यात्मिक स्तर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शरीर तो उसका एक माध्यम है आध्यात्मिक स्तर का, तो अपने आध्यात्मिक स्तर की तरफ वो अपनी चेतना को स्थानांतरित कर देता है। और जब आध्यात्मिक स्तर की तरफ अपनी चेतना को स्थानांतरित कर देता है तो उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं हैं इंद्रियों को तृप्त करने की, वो रुक जाती हैं अपने आप। तो करना क्या है, हमें केवल अपनी इच्छाओं का रुख मोड़ देना है, इच्छाओं को टर्न कर देना है, किसकी तरफ, भगवान की तरफ। तब हमें कष्ट नहीं होगा। तो शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से हमेशा अलग रहेगा, क्योंकि आत्मा कार्य नहीं करता, ये बार बार बता रहे हैं। तो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित रहकर भक्त अपने आप ही मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब बताए हैं सिम्टम्स, जो तीनों गुणों को पार कर लेता है, उनके लक्षण क्या क्या हैं, ये यहाँ पर भगवान ने बताया। अभी दूसरा प्रश्न क्या था कि उसका आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, उसमें बताया श्लोक संख्या 24 और 25 में, सम दुखा सुखा, वो दुख में और सुख में समान रहता है। समलोष्ट आशम कांचना, वो लोस्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को,
अश्म कहते हैं पत्थर को और कांचन बोलते हैं सोने को। तो जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर लिया है उसको मिट्टी के ढेले में, पत्थर में, सोने में कोई फ़र्क नहीं लगता। यदि किसी का कोई सोने की ज्वेलरी रखी है, सपोज़ अच्छे वाले मोटे थिक कंगन रखे हैं, हैवी वेट वाले सोने के कंगन रखे हैं, या मार्बल का सुंदर सा स्टोन है, या कोई जैम ही है, जैम भी तो स्टोन ही है ना बेसिकली, रत्न जो कहे जाते हैं, या साधारण एक मिट्टी का ढेला ही रखा हुआ है, तो भी वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होगा या एक किसी को तुच्छ नहीं मानेगा। ये मिट्टी का ढेला, अरे इसको थोड़ी ना, ये तो बेकार है। गोल्ड है, ये जैम है, रत्न है, धातु है, इसको उठा लो। जो तीनों गुणों से परे होता है उसके लिए एक सभी समान है, क्योंकि वो उसको बिलोंग नहीं करते, वो उसके नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को नहीं लेता। तुल्य प्रिया अप्रिया, वो सुख के आने में यानी प्रिय वस्तु के मिलने में या अप्रिय के मिलने में वो हमेशा समान रहता है, उन पे विचलित नहीं होता। धीर तुल्या निंदात्म संस्तुति ही, और वो कैसा रहता है? धीर रहता है। धीर कहते हैं ना, धीर पुरुष है मतलब बहुत ही गंभीर है। तो गंभीरता कैसे आती है? जब वो हर स्थिति में, निंदा में, स्तुति में, मतलब कोई उसकी किसी उसको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, निंदा कर रहा है मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा है, संस्तुति कर रहा है, उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है, प्रेस कर रहा है बहुत, तो भी वो समान रहता है। फिर मान अपमानयोः तुल्या, वो मान में और अपमान में दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। फिर तुल्यो मित्र अरिपक्षयो, तुल्यो मतलब, तुल्य का मतलब आ रहा है समान, समान भाव से। मित्र, मित्र के साथ में, और अरि कहते हैं शत्रु, शत्रु के साथ में, और उनके पक्षों के साथ में, उनके दलों के साथ में भी वो समान भाव रखता है। किसी मित्र के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं हो जाता और शत्रु से घृणा नहीं करता, उसके लिए सभी समान हैं, क्योंकि वो उनके अंदर भगवान का अंश आत्मा को देखता है, वो उसके शरीर को नहीं देखता है जो तीनों गुणों से परे होता है। वो शरीर का दर्शन नहीं लेता है, वो भगवान का आत्मा के रूप में उपस्थित है उसका दर्शन लेता है। सर्व आरंभ परित्यागी, सभी उद्यम, सभी कार्य का त्याग करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को गुणातीतः से उच्यते, गुणातीत कहा जाता है। वो तीनों गुणों को पार कर लेता है। तो जनरली क्या होता है, सभी मान अपमान के कारण विचलित हो जाते हैं। मान में तो कोई विचलित नहीं होता, प्रशंसा मिले, मान मिले तो सभी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपमान मिलने से, क्रिटिसिज्म मिलने से हर कोई परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि भक्त लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। तो जब उसका असर पड़े तो समझना चाहिए कि हम अभी इन तीन गुणों के अंतर्गत ही हैं। जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे और आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तब आप समझ सकते हैं कि हम इन तीन गुणों से अभी बाहर आ रहे हैं, आए भी नहीं हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करती हैं ये चीज़ें। बहुत हो सकता है आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कल को फ़र्क पड़ जाए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो वो स्थिति तभी आएगी जब हम इनसे प्रभावित नहीं होंगे। मान अपमान से, तुल्य और मित्र, शत्रु, मान अपमान, सुख दुख, इनसे हम तभी प्रभावित नहीं होंगे जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को फिक्स कर लेंगे। हम वो कार्य करेंगे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, भक्ति के लिए जो जरूरी कार्य है उसको करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी बताया था, समलोष्टा समकांचना, पत्थर हो, सोना हो, मिट्टी हो, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता, शत्रु से घृणा नहीं करता, किसी को अपना मित्र नहीं मानकर उससे प्रभावित हो जाता, और उसको यहाँ तक कि सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर स्थित मानना चाहिए। तो उसके आचरण क्या हो गए? एक वर्ड में कहें, एक लाइन में कहें, एक सेंटेंस में कहें तो उसका आचरण कैसा है? वो समान भाव रखता है हर परिस्थिति में।
ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? तीन गुणान अतिवर्तते, ये तीनों गुणों को कैसे अतिवर्तन कहा जाता है, लांघना, कैसे लांघा जाए, ये तीन गुणों को कैसे लांघा जाए। तो उसका आंसर उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 26 में। देखते हैं श्लोक 26। माम चायो अव्यभिचारेण, पढ़िए, मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समेतीत्येतान्, सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में परिवर्तित होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में लगा रहता है जो व्यक्ति, कोई भी स्थिति आ जाए भक्ति से वो च्युत नहीं होता, वो ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ सकता है और वो ही ब्रह्म स्थिति में या ब्रह्म स्तर तक पहुंच पाता है। तो मनुष्य को तीनों गुणों के कारण जो हम विभिन्न कर्म करते हैं उनसे किसी प्रकार भी विचलित नहीं होना चाहिए यदि उसको तीनों गुणों को पार करना है। तो उसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस विख्यात है, प्रसिद्ध है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लगता है वो तीनों गुणों को आसानी से पार कर लेता है और उसका तरीका हमने बताया मैकेनिकली नहीं, कैसे पूर्ण समर्पण के साथ में हृदय से समर्पित होते हुए जो करता है वही पार करता है। मैकेनिकली करेंगे और कहेंगे कि हमें तो इतने साल हो गए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हम तो तीनों गुणों से अभी भी प्रभावित हैं, तो वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है आप मैकेनिकली कर रहे हैं कि परफेक्टली कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भगवान की भक्ति की जाती है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कृष्ण की करेंगे, कृष्ण के अलावा जो कृष्ण के पूर्ण अंश हैं उनकी भी हम भक्ति करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। तो कृष्ण के अंश कौन कौन हैं? जैसे भगवान श्री राम है ना, लक्ष्मी नारायण, और जैसे हम देखते हैं अभी वराह अवतार और नरसिंह अवतार, हाँ, कूर्म अवतार। तो इस प्रकार से जो 10 अवतार हैं या भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से किसी पर भी भगवान के अंश, पूर्णांश या अंश उन पर हम अपने मन को, अपनी चेतना को लगाकर भक्ति करते हैं तो भी उनका उतना ही फल होता है। लेकिन सबसे अच्छा है, उत्तम है कि आप भगवान कृष्ण का जो मूल स्वरूप है उनकी भक्ति करें, है ना। जैसे कहा जाता है ना, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियाँ आपने जलाई, कैंडल जलाई, लेकिन प्राइमरी मोमबत्ती वही कही जाएगी जो सबसे पहले जलाई गई। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही मूल परमेश्वर हैं, वही परम ईश्वर हैं, वही भगवान हैं। बाकी उनके जो अवतार हैं वो उनके अंश हैं, पूर्णांश हैं या अंशांश हैं। तो उनकी भक्ति करने से हम तीनों गुणों के जो प्रभाव है उसको पार कर जाते हैं और दिव्य स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं और ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के अंश, अवतार या पूर्णांश हैं और भगवान स्वयं क्या है, वो स्वांश हैं। जैसे कृष्ण और कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो उनके ही स्वांश हैं। इसीलिए यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेता है और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी भक्ति करता है, सेवा करता है, तो वो आसानी से प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, आसानी से ये तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो करना क्या है?
वही एक ही बात बार बार आ रही है कि भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, अपने मन को उस परमेश्वर पे लगाना है जो पूर्ण अंश है। पूर्ण अंश कैसे? जैसे सोने की खान होती है और सोने का कोई ज्वेलरी होती है, तो जिस प्रकार सोने का कोई जेवर समझिए, ईयर रिंग समझिए, है ना, वो छोटा सा है और सोना बहुत ही 1 टन का पर्वत रखा हुआ है वहाँ पर, या उतना भी छोड़िए, चलिए सोना 10 किलो का सोना रखा है एक तरफ और उसका एक छोटा सा आपने कान की बाली रखी है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? क्वालिटी सेम है, गुणात्मक रूप से वो समान है, खाली क्वांटिटी फ़र्क है ना, क्वांटिटी फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा है और वो छोटा सा है, उसका दाम इतना सा है और उसका दाम कितना ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार हम जो भगवान का अंश है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाती हैं, कान के एक छोटे से झुमके की तरह, और भगवान तो पूर्ण है, वो सोने की खान के जैसे हैं। तो यही फ़र्क है भगवान में और हम में, गुणों का फ़र्क नहीं है। किसका फ़र्क है? क्वांटिटी का फ़र्क है, क्वालिटी का नहीं। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी का फ़र्क है केवल। तो ये सब जान के हमें भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति योग में लगना है। तो भक्ति योग में 3 चीज़ें होती हैं, भगवान, भक्त और भगवान के बीच, और भक्त के बीच भक्ति का आदान प्रदान, यानी भक्ति में सेवा। तो ये 3 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, भगवान, भक्त और भक्ति में सेवा। तो जब हम इन तीनों का ठीक से सामंजस्य बना देते हैं तो हम तीनों गुणों की रस्सी को पार कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे बताया, यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर नहीं है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जैसे राजा का कोई सहायक होता है तो जिस जिस चीज़ की आवश्यकता उसको पड़ती है राजा उसको प्रदान करता है। इसी तरह भगवत सेवा यदि कोई करता है तो भगवान के द्वारा उसको वो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गुरु उसको प्रशिक्षण देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार गुरु के निर्देश में आकर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान की सेवा में जब लगता है तो आसानी से वो तीनों गुणों को पार कर जाता है और यहाँ तक कि ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। एकाकार होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जाके मर्ज हो गए, उनके जैसा दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। फिर वो छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता, वो सुख दुख में हर स्थिति में समान बना रहता है। अभी लास्ट श्लोक आया, श्लोक संख्या 27 में भगवान बता रहे हैं कि कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ब्रह्मन। जो ब्रह्म की बात आ रही है कि यहाँ पे आया ना, ब्रह्म भूयाया कल्पते, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। ब्रह्म मतलब वो दिव्य स्तर तक पहुँच जाता है। तो वो दिव्य स्तर क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है, वो दिव्य। देखते हैं श्लोक संख्या 27, आज का लास्ट श्लोक और इस अध्याय का लास्ट श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की ये जो ब्रह्म की बात हो रही है, जो दिव्य स्वरूप प्राप्त हो रहा है, वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का भी आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्म क्या है? अमर्त्य है। अमृतस्य च अव्यवस्य च। अमृत्य मतलब वो कभी मरता नहीं, वो अमर है। अव्यवस्य मतलब वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। और शाश्वतस्य, वो शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा रहता है। धर्मस्य सुखस्य,
और उसका स्वरूप कैसा है, उसका धर्म क्या है, सुख प्रदान करने वाला है। तो वो जो स्वाभाविक पद है चरम सुख का, वो वास्तव में मैं ही हूँ, मैं ही उस ब्रह्म का आश्रय हूँ। मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो ब्रह्म दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। दिव्य मतलब भगवान, भगवान का साक्षात्कार जो किया जाता है उसका शुभारंभ है ब्रह्म। आपको याद होगा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, जिसमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का श्लोक कोट किया जाता है, वेदांति तत्वत विदस तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वहाँ पर भी यही बताया कि ब्रह्म को यदि जानना है, भगवान को यदि जानना है या परमात्मा को जानना है, तो ब्रह्म उसका पहला स्तर है, परमात्मा उसका दूसरा स्तर है और भगवान उसका तीसरा स्तर है। तो ये स्टेप हैं। तभी यदि आपको ध्यान होगा तो हमने बहुत क्लियरली बताया था, जैसे कोई दूर से पहाड़ को देखता है तो पहाड़ कैसे ग्रीन ग्रीन दिखता है, ऐसे कोनिकल शेप का दिखेगा पहाड़। तो वो हो गया भगवान को ब्रह्म अवस्था में जानना। अभी कोई पहाड़ के पास जाके नज़दीक से देखता है तो क्या दिखेगा उसको, उसको दिखेगा कि अरे वाह, ये तो खाली ग्रीन ग्रीन कलर नहीं है, इसमें तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, इसमें तो बहुत सारे दूर से हट्स भी, जैसे छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, डिब्बे डिब्बे जैसे। वो है परमात्मा स्टेज भगवान की, भगवान को ज़्यादा नज़दीक जाके जानना। और यदि कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखेगा, अरे ये तो बिल्कुल जैसे समतल है भूमि, यहाँ पर भी विभिन्न पेड़ हैं, फूल हैं, सब्जियाँ हैं, सभी कुछ हैं, यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, यहाँ झरने भी बह रहे हैं, पानी भी है, यहाँ पशु पक्षी भी हैं। तो वह हर चीज़ को वो स्पष्ट रूप से देख सकता है जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया खुद। तो वो स्थिति हो गई भगवान का असली रूप जानने की। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते वाली स्थिति ये है कि यदि कोई भगवान को जानना चाह रहा है, उसका प्राथमिक स्तर जाना तो वो ब्रह्म है, उसको और ज़्यादा जाना तो वो परमात्मा स्तर है, और उसको स्पष्ट रूप से जाना तो वो भगवान का स्तर है। तो ये हम पर निर्भर करता है, हम भगवान के किस स्तर को जानना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान के ब्रह्म स्तर को ही जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो यहीं पर अटक जाते हैं। वो जानना ही नहीं चाहते, वो जाते ही नहीं पास में। तो हिल के पास जाएंगे, देखेंगे, तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि कितना वहाँ सब कुछ वेजिटेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इसीलिए भगवान का चरम साक्षात्कार करना है तो भगवान का मूल स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान परम पुरुष जो है इस मूल स्वरूप के अंदर ही विराजमान है। वो खाली रोशनी नहीं है, वो खाली हमारे हृदय में एक छोटे से स्वरूप में नहीं है। असली स्वरूप उनका बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है। और ये सब हम 7वें अध्याय का जब अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ भी पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान की 2 प्रकृति हैं, परा प्रकृति जो जीव है और अपरा प्रकृति जो 8 भिन्न प्रकृति हैं, वो मेरा पो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो परा प्रकृति के द्वारा भगवान अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। मतलब जीवों को इस प्रकृति में भगवान ही लाने वाले हैं, वो ही सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापितः। भक्ति शास्त्री करने का अर्थ है कि आपको श्लोक आने चाहिए, आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। तो वो कोरिलेशन कैसे होगा? बार 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 पढ़ने से, श्रवण करने से। कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, खाली अध्ययन और अभ्यास, उसी से आता है। तो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो इस तरह आपको श्लोक आने चाहिए कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है तो पहले पुराने अध्याय में कहाँ हमने ये पढ़ा था, तुरंत माइंड में आना चाहिए। इसी के लिए एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना चाहिए। एग्ज़ाम को सिर्फ पास करने के
हिसाब से नहीं करना चाहिए कि हमें बस लिख लिया पेपर, हमारे मार्क्स आ जाएंगे, हमें डिग्री मिल जाएगी। नहीं, उसको बार 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 मन में चलना चाहिए, हमने कहाँ पढ़ा था, ये पीछे पलट के देखना चाहिए, तब आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, और फटाफट आंसर आएंगे। तो जो ब्रह्म बोध की प्राप्ति है वो आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है, और जो इसको पार कर जाता है वो परमात्मा का साक्षात्कार कर देता है, और फिर जो उससे भी आगे बढ़ जाता है वो भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। और इसका उदाहरण है बेस्ट चार कुमार। तस्यारविंद चरणस्य पदारविंदा तुलसी मकरंद वायु तेषाम चकार तेषाम संक्षोभयम अपि चित्त तन्वो। तो वो श्लोक में बताया गया है कि चार कुमार जब भगवान के धाम गए, विष्णु लोक को गए, और जब वो बाहर खड़े हुए थे, जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया कि तुम ऐसे कैसे आ गए बिना कपड़ों के, छोटे छोटे बच्चे, भागो यहाँ से, यहाँ भगवान से नहीं मिल सकते आप। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही भगवान के चरणों से जो तुलसी और फूलों की सुगंध थी, जो चंदन से लेपित तुलसी थी, उसकी सुगंध वायु के द्वारा उनके नॉस्ट्रिल में जब नथनों में प्रवेश करी, तो वो चार कुमार जो ब्रह्म अवस्था में थे, भगवान को ब्रह्म ही समझते थे, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो भगवान के साक्षात्कार को कर पाए, वो भगवान के असली मूल स्वरूप का साक्षात्कार कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म स्थिति में अटक गया वो उसकी सुई वहीं अटक गई कि नहीं, मैं तो यहीं प्रसन्न हैं, हमें आगे नहीं जानना कुछ भी। देखिए चार कुमार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे भगवान के चरणों की तुलसी के सुगंध को सूंघ कर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो आत्म साक्षात्कार की जो चरम स्थिति है, भगवान को जान गए। तो यदि किसी को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो ब्रह्म पद से भी ऊपर उठना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और भगवान की भक्ति करने का तरीका वही है जो बार बार बता रहे हैं, भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान को भोग लगाकर उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाना। तभी हम वो जो भगवत रस है ना उसका आस्वादन कर सकेंगे। रसो वै सह रसम ह्यवायम लब्धवानंदी भवती, कि जो रस के आगान है भगवान श्री कृष्ण, उनको जान जाते हैं, और इस प्रकार मनुष्य उस रस का पान करके वो दिव्य आनंद में रहता है। ऐसा वर्णन आता है तैत्तरीय उपनिषद में। और जो इसका आस्वादन कर लेता है, उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो उसको शिक्षा प्रदान करता है, तो वो भी उसी रस का आस्वादन कर लेता है। जैसे राजा का कोई सेवक होता है तो एक समान ही, राजा के समान ही वो सुख का भोग करता है। या जैसे समझें कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो वो कार में जा रहा है, तो कार में कौन बैठा है, ड्राइवर बैठा है, तो ड्राइवर सेवक हुआ ना, वो समझिए वो राजा हो गया, वो ड्राइवर सेवक हो गया। तो जो कार में फैसिलिटी है वो उसको भी मिल रही है ना, ड्राइवर को भी। ऐसा तो नहीं है कि वो उतने पोर्शन में नॉन एसी करा जाएगा, बाकी कार एसी करी जाएगी, है ना। या साहब मिनरल वाटर पिएंगे, उसको कोई हैंडपम्प का पानी पीने को मिलेगा नहीं ना, सेम फैसिलिटी मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने शाश्वत स्वरूप को जान जाते हैं, भगवान से अपने संबंध को जोड़ लेते हैं, तो हमें भी भगवान के उसी सुख की अनुभूति होती है, उसी शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, उसी अविनाशी सुख की अनुभूति होती है, और हमारा जीवन भक्तिमय हो जाता है। इसीलिए हमें भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता, उसमें लगे रहना चाहिए। कहने का अर्थ है भक्ति के प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। पूरे चैप्टर को भी कंक्लूड करते हुए श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं कि यदि किसी को 3 गुणों से पार जाना है, तो 3 गुण जो कि प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्व
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हमें बांध लेते हैं, उनसे पार पाना है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो गुरु के माध्यम से की जानी चाहिए। भक्ति, भगवान की सेवा गुरु के माध्यम से जब की जाती है तो हमें वो समय समय पर हमें आगाह करते रहते हैं। आगाह वर्ड उर्दू का है, मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा, मतलब हमारी समय समय पर सहायता करते रहते हैं। तो जब एक व्यक्ति ऐसे भक्त की संगति करता है और भक्ति की विधियाँ, जो 9 विधि हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, इन 9 विधियों के द्वारा जब वो भक्ति का अभ्यास करता है और गुरु के संपर्क में रहता है, तो गुरु उसको, जो उसकी प्रभुत्व जताने की इच्छा है, जो उसकी बॉसिज्म वाली इच्छा है, वो इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। क्योंकि गुरु उसको बताते हैं कि वो बॉसिज्म की इच्छा क्या है, मात्र अहंकार है, वो मात्र रजोगुण के कारण है। यदि तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इस अहंकार से, इस रजोगुण से पार जाना होगा। तब ऐसा व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है और भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के साथ प्रेम व्यवहार करता है, भगवान भी उसके साथ फिर प्रेम का विनिमय करते हैं। तो हमें उसके लिए साथ साथ में ये जो प्रोसेस है ये तो करें, साथ में जो अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे आते हैं ना आचार्यों के, उनमें भी हमें उतना ही भाव के साथ में भक्ति करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, पूर्ववर्ती आचार्यों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हम भक्ति में सुदृढ़ होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये इतने सारे आविर्भाव और तिरोभाव आते रहते हैं तो छोड़ देते हैं, कोई नहीं करते हैं। नहीं, जितना ही हम गुरु परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनके द्वारा की गई भक्ति के नियमों का श्रवण करते हैं, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम भक्ति में दृढ़ होते चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं, ये 3 गुणों का असर हम पर ढीला पड़ने लगता है। और जब हम भक्ति में सुदृढ़ हो जाते हैं तो ये 3 गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तब हम गुणान एतान तित्य त्रीन वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, तीनों गुणों को पार कर जाते हैं और तब भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तब हमें जीवन पूरा आनंदमय लगता है, कोई भी परेशानी आने पर हम विचलित नहीं होते, जीवन पूर्ण रूप से आनंदित होता है। चाहे आपकी हेल्थ ठीक हो या नहीं हो, फिर भी हम आनंद ही में ही रहते हैं। तो इसलिए अति आवश्यक है हमें तीनों गुणों के पार पाया जाए। इसी के साथ आज के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।